हेलो, वेलकम टू हरी दुनिया। तो आज हम एक ऐसे पौधे की बात करेंगे जो कि लगभग हर घर की शान है और ये लगता तो इतना सुंदर है ही, लेकिन इसके जो आयुर्वेदिक इसके यूज़ हैं वो आप देखेंगे तो आपको ये प्लांट और भी ज़्यादा अच्छा लगने लगेगा। इसको कैसे लगाते हैं, इसको केयर कैसे करते हैं, इसके बारे में मैंने आपको पहले वीडियो में बता रखा है। आज हम इसका बात करेंगे केवल इसके उपयोग की कि इसका हम मेडिसिनल रूप से इसका यूज़ कैसे कर सकते हैं और कौन-कौन से डिज़ीज़ में इसको हम काम में ले सकते हैं। तो सबसे पहले तो इस प्लांट को पहचानने का तरीका आप देख लीजिए कि ये प्लांट ग्रीन कलर का होता है। इसके छोटे-छोटे यूँ काँटे जैसे लगे रहते हैं और जब इसको काटते हैं, इसको एक डंठल लेके इसको काटते हैं तो इसमें देखते हैं हम कि अंदर ये जेली जैसा इसमें हमको दिखाई देता है। तो इस तरह से इसको बहुत आसानी से हमको पहचान सकते हैं। अब हम सबसे पहले इसके यूज़ और इसके गुण हम देख लेते हैं। तो ये प्लांट की जो तासीर होती है वो ठंडी होती है। तो इसलिए यदि आपके कहीं पर भी बर्न हो रहा हो, कोई चोट होती है या फिर कोई भी जल गया हो किसी भी चीज़ से, तो फिर इसकी जो जेली होती है, इसको कट करके और इसकी जेली को हमको उस इफ़ेक्टेड एरिया पे हमको लगा देना है। और थोड़ी देर में ही आपको पता चलेगा कि आपकी जो जलन है वो काफ़ी शांत हो जाती है और इसका इंस्टेंट रिलीफ हमको पता चल जाता है, कोई फफोला भी वहाँ हमको नहीं दिखाई देता है। इसके अलावा यदि हमारे सनबर्न जैसे कि हम धूप में ज़्यादा बैठते हैं या धूप में निकलते हैं तो स्किन काफ़ी हमको जलने लगती है, तो फिर उस टाइम यदि इसकी जेली को हमको लगा दें, थोड़ी देर हम रह जाएँ, लगा के यदि आपको रख दें थोड़ी देर, तो फिर आपको इसमें सनबर्न जो है उसमें भी हमको इफ़ेक्ट इसको मिलेगा। ये तो इसका यूज़ का हो गया। अब हम आगे थोड़ी देर बाद में बात भी करेंगे कि किसको इसका यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर प्लांट हर किसी के लिए नहीं होता है। आयुर्वेद कहता है कि हमारी जो प्रकृति होती है वो सबकी अलग-अलग होती है, तो फिर हर मेडिसिन का जो इफ़ेक्ट होता है वो भी अलग-अलग होता है। तो अब इसको लगाने का हमको बाहरी रूप से हमको प्रयोग पता चल गया। अब इसका इंटरनल हम यूज़ देख लेते हैं। तो इसको सबसे अच्छा तरीका लेने का तरीका होता है, इसको जूस, इसकी जो जेली होती है, इसको आपको मिक्सी में पीस लेना है और इसको यूज़ करना है। लेकिन इसकी मात्रा का हमको विशेष रूप से ध्यान रखना है। इसका ज़्यादा यदि आपको क्वांटिटी आपने ले ली तो ये क्योंकि पर्गेटिव होता है, ये बड़ी आंत पे संकोचन क्रिया करके मल को ज़्यादा मात्रा में बाहर निकालता है, तो ब्लीडिंग तक भी इसमें हो सकती है, तो प्लीज़ इसकी मात्रा का आपको ध्यान रखना चाहिए। अब बात करते हैं कि हमारे पाचन तंत्र मतलब कि डाइजेस्टिव सिस्टम पर इसका क्या यूज है। यदि आपको भूख कम लग रही है, पेट में कोई गड़बड़ हो रही है, खाना पच नहीं रहा, या फिर आपका जो लीवर या फिर प्लीहा जो स्प्लीन होता है इसमें कोई प्रॉब्लम होती है, खाना को ढंग से पचा नहीं पा रहा है, तो ये आपका भूख अच्छी लगने में मदद करता है। इसके अलावा खाने को पचाने में भी बहुत अच्छा इसका इफ़ेक्ट हमको पता चलता है। और लेकिन इसको बस सबसे ज़्यादा यही है कि इसकी आपको डोज़ कम रखनी है, इसकी डोज़ ज़्यादा नहीं यूज़ करनी है। ये ब्लड प्यूरीफायर भी है। कहीं सूजन हो रही हो या फिर पेन हो रहा हो तो भी आप इसका यूज सीमित मात्रा में कर सकते हैं। इसके अलावा जो लेडीज़ होती हैं उसमें मेंस्ट्रुएशन संबंधित प्रॉब्लम, जिसमें कि यदि उनको मेंस्ट्रुएशन कम हो रहा हो या फिर रुक-रुक के आता हो, तो उसमें भी इसका इफ़ेक्ट अच्छा होता है। ये डिस्मेनोरिया को में भी अच्छा इफ़ेक्टिव है, क्योंकि ये पेन को भी ख़त्म करने में इसका यूज़ होता है। अब इसके हम देख लेते हैं कि इसको किन लोगों को इनका यूज़ नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले यदि किसी की स्किन ज़्यादा सेंसिटिव होती है, इसको लगाते ही यदि उसके शरीर पर रेडनेस ज़्यादा बढ़ रही है तो उसको तुरंत इसको हटा देना चाहिए। इसके अलावा जो प्रेग्नेंट वुमेन को भी इसका यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये यूट्रस को संकोचित करता है, जिसके कारण से गर्भ गिरने की संभावना हो सकती है। तो दोस्तों, मैंने आपको जो इसके मुख्य उपयोग हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं और किनको यूज़ नहीं करना होता है वो भी बता दिए हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में किसी दूसरे प्लांट्स की जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।